नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं नॉन स्टिक पैन। क्या आपको आपके फूड बिजनेस के अंदर नॉन स्टिक पैन यूज़ करने चाहिए या नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग अपने घर के अंदर नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करते हैं, पहले तो हम लोग सिर्फ ऑमलेट पैन में यूज़ करते हैं। अब देखेंगे आप धीरे धीरे करके हम लोग सारे के सारे बर्तनों को नॉन स्टिक में बदल दिया है। पूरे के पूरे सेट आते हैं, काले रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, सारे रंग के आपके पैन आते हैं। तो क्या हमको वो यूज़ करने चाहिए नहीं करने चाहिए, या इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी है? क्या हम अपने नॉर्मल बर्तनों को भी नॉनस्टिक बर्तन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक का आइडिया मुझे आया मेरे एक मेंटी के द्वारा। पर्सनल कोचिंग क्लासेस में उन्होंने पूछा कि भाई क्या जो नॉनस्टिक पैन होते हैं उनका क्या हिसाब किताब होता है, आप थोड़ा बताइए। तो वहाँ से ये मुझे आइडिया आया और आप लोगों को भी इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक फूड बिज़नेस कर रहे हैं। अब हम कोई भी नॉनस्टिक पैन क्यों यूज़ करते हैं, एक ही रीज़न होता है। सबसे पहला कि हम जो भी खाना बना रहे हैं वो हमारे पैन पे ना चिपके, ज़्यादा गंदगी ना हो, इजी टू यूज़ हो, इसीलिए हम लोग जो बर्तन है यूज़ करते हैं नॉनस्टिक वाले। अब नॉनस्टिक बर्तन के अंदर एक टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। अब वो कोटिंग पहले ब्लैक कलर की होती थी, अब तो वाइट, ब्लू, ब्लैक सारे रंगों की आने लगी है, रंग बिरंगे बर्तन आने लगे हैं। इस कोटिंग का मकसद सिर्फ यही होता है जो हमारा खाना है वो हमारे पैन पे ना चिपके, ईजिली उसको रिमूव कर पाएँ। स्पेशली हम लोग ऑमलेट के साथ ये चीज़ें करते हैं। आपने देखा होगा अगर आप नॉर्मल तवे पे अपना अंडा बनाओगे तो वो चिपक जाता है, पर वहीं अगर आप नॉनस्टिक में बनाओगे तो वो नहीं चिपकता। इवन अगर आप ठंडे पैन में भी तेल डाल के अंडा डाल दोगे तो तब भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि यही इसका काम है। बट यहाँ पे इसको हमें सावधानी ये रखनी पड़ती है, इसके अंदर किसी प्रकार की नोकीली चीज़ें, मेटल वगैरह को यूज़ नहीं करना पड़ता। इसके स्पेशल स्पैचुलाज आते हैं जो कि वुड के बने हुए होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं, फूड ग्रेड प्लास्टिक के, वही हमको यूज़ करने चाहिए। इवन जब हम लोग धो रहे हैं उस समय भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं चाइनीज़ खाना बना रहा हूँ, तो क्या मुझे तब भी इस तरीके के बर्तन यूज़ करने चाहिए? आपको इस तरीके के बर्तन यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो चाइनीज़ खाने का जो फ्लेवर होता है वो चाइनीज़ की वॉक में ही आता है। क्योंकि अब आजकल आप देखेंगे तो नॉनस्टिक के जो वॉक भी मिलने लग रहे हैं, पर उतने ज़्यादा वो अच्छे नहीं होते। दूसरा, अगर मैं चाइनीज़ खाने की बात करूँ तो वो चाइनीज़ खाना जो सारा का सारा हाई हीट पे बनता है, और हाई हीट पे टेफ्लॉन जो ब्रेक होने लग जाता है। अगर आप बहुत तेज़ फायर पे टेफ्लॉन को कुक करते हैं, टेफ्लॉन के जो पैन है, नॉनस्टिक पैन है, उसे रखते हैं, तो कुछ समय बाद उस टेफ्लॉन की जो कोटिंग है धीरे धीरे टूटने लग जाती है, और उस समय आपको उस पैन को यूज़ नहीं करना चाहिए। वो कम्प्लीटली डेंजरस होता है आपकी हेल्थ के लिए। अब हम लोग आते हैं हमारे होटल्स के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा, लगभग 2007 या 8 में मैंने क्लैरिस होटल ज्वाइन किया था। वहाँ पे नॉर्मल पैन के अंदर ही ऑमलेट बनते थे, और वो हमारे जो ये नॉनस्टिक पैन है उससे अच्छे आते थे। वहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करते थे, वहाँ पे हम लोग नॉर्मल पैन को हम लोग चार्ज करते थे, और वो एक तरीके से कन्वर्ट हो जाता था हमारे नॉनस्टिक पैन के ऊपर। चार्ज होने का मतलब है आप कोई भी पैन ले रहे हो, उसे आप गर्म कर रहे हो, बट पैन का जो तला है या तली है बहुत ही ज़्यादा हैवी होना चाहिए। उसके बाद हम उसको 10-15 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखते थे, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर नमक डाल देते थे, जिसके की कारण जो पूरी हीट थी पूरी की पूरी नीचे सतह में फैल जाती थी। और उसके बाद हम लोग उस पर हल्का सा तेल लगाते थे और हमारा पैन रेडी हो जाता था अपने ऑमलेट्स बनाने के लिए, किसी भी प्रकार की चीज़ों को कुक करने के लिए। इस सिमिलरली एकदम नॉनस्टिक पैन जैसा ही हो जाता था। अब आपको ध्यान यहाँ पे यही रखना है, जब आप अपने पैन को हीट कर रहे हैं तो आपको जो टेम्परेचर है वो लगभग 350 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लेके जाना है। अगर आप इस टेम्परेचर पे अपने पैन को लेके आते हो तो आपका पैन कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है आपके नॉनस्टिक पैन के ऊपर की तरह। आपने ये भी देखा होगा, अगर आप कभी भी घर में तवे पे, जिसमें कि हम लोग रोटियां बनाते हैं, आप उसे ज़्यादा गर्म कर देते हैं और उसके ऊपर तेल डाल के अंडा भी फोड़ देते हो तो वो भी नहीं चिपकता है। पर वहीं अगर आप नॉर्मल ठंडे पैन में तेल डाल के उसके ऊपर अंडा डाल देते हो वो जरूर चिपक जाता है। तो सेम यही होता है, उस समय जो आपका पैन होता है उसका टेम्परेचर लगभग 350 डिग्री हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप टेफ्लॉन का भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो टेफ्लॉन की जो कोटिंग है ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आप अंडे वगैरह के लिए, नॉर्मल चीज़ों के लिए अपने पैन रख सकते हैं। पर अगर आप पास्ता बना रहे हैं या आप इंडियन कुकिंग कर रहे हैं, चाइनीज़ कुकिंग कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि
एक पर्टिकुलर बर्तन यूज़ करें, वहाँ पे आप किसी भी प्रकार के नॉन स्टिक बर्तन यूज़ ना करें। इससे आपका टेस्ट ख़त्म होता है और टेफ्लॉन जो कोटिंग वाले बर्तन होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। और अगर आप नॉर्मल बर्तनों को भी मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, मैं एल्युमिनियम के बर्तन यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आपके आप चाहे तो अपने तांबे के जो लोहे की कढ़ाइयाँ हमारी आती है वो यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। पीतल के बर्तन आप यूज़ कीजिएगा, वो अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार के बर्तन, कांसे के बर्तन आते हैं वो यूज़ कीजिएगा। तो टेफ्लॉन के बर्तन अगर आपको यूज़ करने हैं तो सिर्फ आप ऑमलेट पैन तक ही सीमित रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ समझ आया होगा कि आपको कौन से बर्तन यूज़ करने हैं, कहाँ पे यूज़ करने हैं, और आप चाहें तो अपने नॉर्मल बर्तन को भी नॉन स्टिक बर्तन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको टेम्परेचर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट से 400 डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको टेफ्लॉन के बारे में पता चला होगा, आपको ये भी पता चला होगा कि नॉर्मल बर्तन को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सारे बर्तनों का सीन यही होता है, आपको उनको थोड़ा चार्ज करना है, थोड़ा गर्म करना है, उसके बाद वो रेडी हो जाते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे लिखिएगा, या फिर आप कोई भी नए टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, नए टॉपिक का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी जो पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम हैं उन्हें भी ले सकते हैं, नंबर नीचे मिल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।